अयोध्या में इस बार की रामनवमी पर ऐसा विहंगम दृश्य दिखा जिसे देखकर हर देशवासी अभिभूत हो गया। सूर्य की किरणों से रामलला का तिलक किया गया। ये तस्वीरें देखकर हर राम भक्त आस्था से भाव विभोर हो गया। अयोध्या सहित देश भर में जय श्री राम का नारा गूंज उठा। जय बोलो हनुमान की। लेकिन विपक्षी दलों को ये भव्य उत्सव रास नहीं आ रहा। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने रामनवमी को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। रामनवमी को जो कुछ लोगों ने पेटेंट कर लिया है, उनकी बपौती नहीं रामनवमी, और इसमें तो उन्होंने सब अधूरा प्राण प्रतिष्ठा वगैरह की है। सारे जगतगुरु शंकराचार्य उसके विरोध में थे। ये ठीक नहीं है, अशुभ हुआ है और ये इनके लिए वो घातक होगा। भगवान राम को दंड दे। रामलला के सूर्य तिलक वाली तस्वीरों को प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरी आस्था से देखा। पीएम मोदी जब स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख रहे थे, उन्होंने अपने पैरों से जूते तक निकाल दिए थे। यही नहीं, पीएम मोदी ने रामनवमी पर चल रहे भव्य उत्सव पर टिप्पणी करने वालों को भी जवाब दिया। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम जो कभी टेंट में रहते थे, आज भव्य मंदिर में सूर्य किरणों ने उनके मस्तक का अभिषेक किया है। देश में एक तरफ रामनवमी की धूम दिखी तो दूसरी तरफ चुनावी संग्राम चरम पर दिखा। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर रामनवमी के दिन दंगा कराने का आरोप लगा दिया। उन्होंने एक जनसभा के दौरान लोगों से दंगे को लेकर सतर्क रहने की अपील की। আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে ফয়দা লুটতে চায়, দাঙ্গা করা ছাড়া ভাব আর কোনো গ্যারান্টি নেই। पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार के आखिरी दिन राहुल और अखिलेश यादव भी एक साथ दिखे। गाजियाबाद में दोनों नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर तंज कसा। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है, बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। राहुल और अखिलेश भले ही बीजेपी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अभी तक इसका जवाब नहीं है कि गठबंधन के बावजूद इतने दिनों तक दोनों नेता साथ क्यों नहीं आए। वहीं राहुल अखिलेश के अलावा तेजस्वी यादव भी बीजेपी पर नीतीश को लेकर हमलावर दिखे। तेजस्वी ने पूछा कि नीतीश कुमार बीजेपी की रैलियों में क्यों नजर नहीं आ रहे, क्या बीजेपी ने नीतीश को अभी से किनारे लगा दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले चरण की वोटिंग से पहले जुबानी जंग तेज दिखी। हालांकि सवाल ये है कि क्या विपक्षी दल हार के डर से ऐसे बयान दे रहे हैं। क्या बीजेपी पहले चरण की 102 सीटें फतह कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में जो मेहमान हैं, मैं पहले बता दूं कि हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिनके बीच से आज महाभारत होगी, जिससे कि राजनीतिक दलों को भी ये जानना चाहिए कि लोगों के बीच का मूड क्या है। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी हैं, हमारे साथ यहाँ पर सौरभ दुबे जी पहुंचे हुए हैं, दुष्यंत नागर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, मनोज सिंह काका जी हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, कंचना यादव जी हैं प्रवक्ता आरजेडी की। मैं सबसे पहले आज अजय जी आपसे पूछ रही हूं, हालांकि बहुत सी जनता है, मैं उनसे बाद में पूछूंगी कि यहाँ उनके बीच मूड क्या है, लेकिन पहले आप मुझे बता दीजिए। आज राहुल गांधी ने कहा इंटरनल सर्वे हमने भी बहुत सारे कराए, हमें पता है बीजेपी की 150 से ज्यादा नहीं आने वाली है, 400 की सिर्फ बातें करते हैं। अजय जी देखिए, सबसे पहले तो आपकी चैनल के माध्यम से देश की जनता को रामनवमी की बहुत बहुत बधाई। और ये अद्भुत रामनवमी है जिसपे 500 साल के बाद रामलला अपनी झोपड़ी से निकल के महल में गए हैं और पूरा देश आज राजनीति छोड़ के राममय हो गया है, राम भक्त है और राम भक्ति में लीन है। देखिए, अब राहुल गांधी और ये अखिलेश यादव, इनको एक्चुअली सीरियसली अब इनकी पार्टी भी नहीं लेती है। ये कह रहे हैं 150 पार नहीं करेगी, प्रियंका गांधी सहारनपुर में कह रही है 180 पार नहीं करेगी, और डीके शिव कुमार कर्नाटका में कह रहे हैं 220 पार नहीं करेंगे। ये अपना नंबर बता रहे हैं क्या? अपना नंबर तो इन लोगों को अच्छे से पता है, इसीलिए 2019 के चुनाव में वायनाड चुपके से भाग गए थे। अभी तो लोग इंतजार कर रहा है कि अमेठी आएंगे कि नहीं आएंगे, तब आज उसमें बोलते हैं कि ठीक है CEC अब निर्णय करेगी। जहाँ तक रही हमारी बात,
हमने पहले भी कहा था भारतीय जनता पार्टी 370 पार और एनडीए 400 पार। अपनी गिनती ये लोग खुद गिन लें। आज भी इस रामनवमी के दिन लोगों को रामनवमी की बधाई देने की, एक जगह भतीजा बधाई देता है तो चचा बोलते हैं कि रामनवमी पाखंडियों का काम है, लोग हिंदू पाखंड में ये सब पूजा करते हैं। अजीब हालत है। मतलब रामनवमी के दिन भी दुष्टों का अंत नहीं होता है। जब तक हिंदू धर्म रहेगा दुष्ट भी रहेंगे, असुर भी रहेंगे। असुरों का वध भी राम भी करते थे, माँ काली भी करती थी। अब शुंभ निशुंभ बैठे हुए हैं तो कुछ अच्छी बात तो होगी नहीं। रामनवमी के दिन एक से एक बयान आ रहे हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं बंगाल में आज ये दंगा करवा देंगे। भाई वाह, क्या बात है। रामनवमी को आप अशांति का त्यौहार मानती हैं, दंगा करवा देंगी। ऐसे बोल तो आपके अन्य त्यौहार पर्व पे नहीं निकलते हैं, लेकिन रामनवमी पे जरूर निकलेंगे, नवरात्रों में जरूर निकलेंगे, होली पे जरूर निकलेंगे। क्या दुश्मनी है भाई। छोड़ दीजिए, अगर आप नहीं मान सकती हैं हिंदू धर्म को तो कम से कम गाली देने का आपको अधिकार नहीं दिया किसी ने। आप असहमत रहिए अपनी जगह पर। आज के दिन मुझे और कुछ नहीं कहना, बस ये कहना है इस देश में जो राम का सम्मान नहीं करेगा उसका भला नहीं हो सकता। राम जी उसका भला नहीं करेंगे। आपके कायरता के कारण 500 वर्षों तक राम जी टेंट में रहे। ये कहीं से भी जायज़ नहीं था। और अब जो जो में चेतना और जागरण फैली है हिंदुओं में, खासकर प्रभु श्री राम के प्रति, अपनी धार्मिक आस्था के प्रति, अपने जागरण के प्रति, अपनी चेतना के प्रति, उसे ये दुष्ट लोग बर्बाद नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज जो अजय जी आपने बात कही है, मैं पहले काका जी से एक रिएक्शन ले लेती हूँ। काका जी, मैं आपसे पूछूंगी, आपके नेता ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राहुल गांधी के साथ, पर सर इतनी देर क्यों लगा दी? पहला चरण चुनाव प्रचार आज खत्म हो रहा है, एक संयुक्त रैली नहीं की है दोनों नेताओं ने। अगर जनता के बीच आप उम्मीद कर रहे गठबंधन चलेगा तो कम से कम रैली तो संयुक्त दोनों नेताओं को करनी चाहिए थी। काका जी, सुचारिता, आपको और आपके संस्थान के माध्यम से पूरे देश के लोगों को रामनवमी की बधाई। और राम के बारे में अभी एक संकीर्ण साथी ने बहुत ही संकीर्णता भरा बयान दिया कि राम महल में है। राम महल में नहीं है, राम इस दुनिया के और इस ब्रह्मांड के कण कण में है। राम के बारे में कबीर ने कहा कि सब में रमय रमावय जोई, ताकर नाम राम जस होई। तो राम तो सब में है, हम में, तुम में, खड़क हम में, घट घट व्यापी राम है। लेकिन जो लोग उनके चंदे से चोरी कर लेते हैं, जो लोग उनके नाम पे धंधा करते हैं, जो लोग उनके नाम पे वोट मांगते हैं, जो पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के भविष्य को गर्त में ढकेलते हैं, जो लोग 83% बेरोजगारी लाते हैं, जो लोग 700 किसानों को कुचलते हैं, जो नरेंद्र मोदी अपने वैभव और विलास को ही इस देश का वैभव और विलास समझते हैं, जो देश भूखमरी और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के रिपोर्ट में 107वें नंबर पर है, तो जहां 200 मिलियन पीपुल रोज बिना रोटी के सो जाते हैं, वहां का प्रधानमंत्री जब 6000 करोड़ रुपया हर साल अपने वैभव पर खर्च कर रहा होगा तो इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। और आपको अपना दृष्टिकोण सही रखना चाहिए। इससे पहले भी राहुल जी की और माननीय अखिलेश यादव जी की रैली हुई आगरा में। आप तो काफ़ी जनवादी पत्रकारिता करती हैं, थोड़ा अपने दृष्टिकोण को व्यापक रखिए, अपने सवालों को घुमाइए और उन झूठ बोलने वाले झूठों के सरदार से पूछिए कि तुम्ही ने तो भाषण दिया था कि रुपए की जब गरिमा गिरती है तो देश की गिरती है। तुम्ही ने तो कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। तुम्ही ने तो कहा था कि अच्छे दिन आएंगे। तो कैसे अच्छे दिन आए? जब डीजल 50 रुपया लीटर था तब आया कि अब 100 रुपया लीटर है। पूरे देश के संसाधनों को लूट रहे हो और चंद उद्योगपतियों के घरों में जमा कर रहे हो, तो इस तरह से देश की समृद्धि नहीं होगी। और राम यही चाहते हैं कि इस देश से बेरोजगारी खत्म हो, भूखमरी खत्म हो। और एक और रिपोर्ट आई है कि इस देश में मध्यम आय वर्ग के लोगों की 50 साल में सबसे कम बचत हुई है और मध्यम परिवारों की हालात खराब है। और का इलेक्टोरल बॉन्ड में कितनी लूट हुई ये पूछिए। भारतीय जनता पार्टी का महिला उसके लिए भी करने वाले नहीं, उस इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी आपके नेताओं ने आज कहा कि सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है वो। मुझे लगता है उस पर भी जवाब लेने की जरूरत है।